दोस्तों, फ्लैश का उपयोग लगभग सभी फोटोग्राफर करते हैं, जिनमें कम ही लोग टीटीएल फ्लैश यूज करते हैं। मैंने ज्यादातर लोगों को मैनुअल फ्लैश यूज करते हुए ही देखा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण रहता है। आप जितना चाहेंगे उतनी ही लाइट फ्लैश से निकलेगी। फ्लैश मेनली दो वजह से यूज की जाती है। एक तो अगर लाइट कम हो तो सब्जेक्ट पर प्रॉपर लाइट डालने के लिए। दूसरा, डे लाइट में जहां शैडो आ रहा हो वहां फिल इन लाइट के रूप में काम आती है। लेकिन कब, कहां और कितना अपर्चर लगाना है और कितना पावर लगाना है, ये ज्यादातर लोग अंदाजे से ही करते हैं। यही कारण है कि कोई पिक्चर अंडर एक्सपोज रह जाती है तो कोई ओवर एक्सपोज हो जाती है। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि अपनी फ्लैश की कैपेसिटी के हिसाब से किन परिस्थितियों में कितना अपर्चर लगाना है और कितना पावर सेट करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी फ्लैश को यूज करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि फ्लैश की कैपेसिटी क्या है। जिस तरह लाइट के दूसरे सोर्सेज की कैपेसिटी वॉट्स में दिखाई जाती है, उसी प्रकार फ्लैश की कैपेसिटी गाइड नंबर है। यानी कि फ्लैश का गाइड नंबर जितना ज्यादा होगा, फ्लैश उतनी दूर तक लाइट डाल पाएगी। गाइड नंबर बॉक्स के कवर पर लिखा होता है। यदि आपको अपने फ्लैश का गाइड नंबर नहीं पता हो तो आप खुद भी इस एक्सपेरिमेंट से पता कर सकते हैं। अपने कैमरे में 100 आईएसओ लगा दीजिए। कैमरे की फ्लैश सिंक स्पीड 1/100 या 1/200 जितनी भी हो वो लगा दीजिए। किसी भी रूम में लाइट इतनी कम कर दीजिए कि बड़ा से बड़ा अपर्चर लगाने के बाद भी बिल्कुल डार्क इमेज आए। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि एम्बिएंट यानी नेचुरल लाइट और फ्लैश की लाइट में कोई कंफ्यूजन न रहे। हमें पूरी तरह से सिर्फ फ्लैश की लाइट में ही तस्वीर लेनी है। अब आप फ्लैश से 10 फीट की दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए। अब कैमरे के सबसे छोटे अपर्चर से शुरू करके सभी अपर्चर पर पिक्चर लेना शुरू करिए। आजकल लगभग सभी लेंसेज में 1/3 स्टॉप का इंक्रीमेंट होता है, इसलिए इन सभी इंक्रीमेंटल अपर्चर पर फोटो लेते जाइए। पूरी पिक्चर्स लेने के बाद सभी इमेजेस को अच्छे से रिव्यू करिए। जो भी पिक्चर आपको सबसे अच्छी लगती हो उस पिक्चर का अपर्चर नोट कर लीजिए। इस अपर्चर नंबर को ऑब्जेक्ट और फ्लैश की दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो नंबर आएगा वो ही आपका गाइड नंबर होगा। अब माना कि f7.1 अपर्चर पर बेस्ट पिक्चर मिलती है तो डिस्टेंस जो हमने 10 फीट रखा था उससे मल्टीप्लाई करने पर 71 आता है। तो हमारी फ्लैश का गाइड नंबर 71 है। इसे आप याद कर लीजिए या फ्लैश पर लिखकर चिपका दीजिए। इस फ्लैश से आपको कभी भी कहीं से पिक्चर लेना हो, सिंपली गाइड नंबर को डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए। जो भी फिगर आएगा वो ही आपका अपर्चर होगा। मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट 15 फीट की दूरी पर है तो गाइड नंबर 71 में 15 से डिवाइड किया तो 4.7 आता है। आप नियरेस्ट अपर्चर 4.5 लगा सकते हैं, पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। इसी प्रकार आप अलग अलग डिस्टेंस को गाइड नंबर से डिवाइड करके इनका कोरस्पॉन्डिंग अपर्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका एक चार्ट बनाकर फ्लैश पर पेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे ये सारे अपर्चर कुछ दिनों में आपको ज़बानी याद हो जाएंगे। याद रखिएगा कि ये सभी कैलकुलेशन 100 आईएसओ के अनुसार की गई है। यदि आपको कभी लगे कि अपर्चर बहुत बड़ा लगाना पड़ रहा है तो आप आईएसओ बढ़ाकर अपर्चर कम कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई ग्रुप फोटो ले रहे हों और कैलकुलेटेड अपर्चर f3.5 आया हो और आप f7.1 अपर्चर पर पिक्चर लेना चाहते हैं, यानी कि 2 स्टॉप अपर्चर कम करना चाहते हैं ताकि सभी का शार्प फोकस मिले, तो आप आईएसओ 2 स्टॉप बढ़ाकर पिक्चर लीजिए, यानी कि 100 आईएसओ की जगह 400 आईएसओ लगा दीजिए। एक्सपोजर सेम रहेगा लेकिन पिक्चर की शार्पनेस बढ़ जाएगी। इसी प्रकार जहां भी आपको लगे कि फ्लैश की लाइट कमजोर पड़ रही है वहां भी आईएसओ बढ़ाकर पिक्चर ले सकते हैं। फ्लैश की लाइट को सॉफ्ट बनाने के लिए कई प्रकार के डिफ्यूजर्स आते हैं। साथ ही लाइट को बाउंस कराने के भी अरेंजमेंट्स होते हैं। अलग अलग एंगल पर भी अलग अलग बाउंस इफेक्ट मिलते हैं। आपको यदि अपनी फोटोग्राफी अंदाज लगाकर करने के बजाय एक्यूरेट तरीके से करनी है तो इन सभी सिस्टम्स के साथ आपको अपनी फ्लैश का गाइड नंबर टेस्ट करना होगा। और यह एक्सरसाइज आपको जीवन में सिर्फ एक बार करनी है।
मान लीजिए आपने फ्लैश पर कोई डिफ्यूजर लगाया है, तो उसके साथ 100 आईएसओ पर 10 फीट की दूरी से किसी ऑब्जेक्ट का फोटो लीजिए और बेस्ट वाले अपर्चर को 10 से मल्टीप्लाई करके डिफ्यूजर फ्लैश का गाइड नंबर नोट कर लीजिए। जब भी आप यह वाला डिफ्यूजर लगाएंगे, इस वाले गाइड नंबर में दूरी का भाग दे दीजिए, अपर्चर वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अलग अलग बाउंस एंगल का भी गाइड नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लैश पावर की। फ्लैश पावर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो जरूरत पड़ने पर फ्लैश से निकलने वाली लाइट को कम ज्यादा कर सकता है। जब भी हम किसी ऐसे टाइम में फोटो लेते हों जहां ऑलरेडी बहुत अच्छी लाइट हो और फ्लैश का यूज सिर्फ हल्के शैडोज को खत्म करने के लिए करते हों, वहां हम फ्लैश पावर को रिड्यूस करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि यदि फुल पावर फ्लैश ब्लो करेंगे तो उसका भी शैडोज फोटो में आने लगेगा। लगभग सभी फ्लैश में फुल पावर, हाफ पावर, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 पावर रिड्यूस करने की व्यवस्था होती है। आपको फ्लैश पावर और फ्लैश गाइड नंबर के बीच का रिलेशन समझना होगा। जब हम फ्लैश का पावर आधा करेंगे तो लाइट के इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार गाइड नंबर को फ्लैश पावर के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आधा फ्लैश पावर के लिए हमें गाइड नंबर को 2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर रूट लगभग 1.41 होता है, इसलिए गाइड नंबर को 1.41 से डिवाइड कर दीजिए तो नया गाइड नंबर लगभग 50 हो जाएगा। अब यदि पावर सवा कर देंगे तो गाइड नंबर 71 को 4 के स्क्वायर रूट यानी कि 2 से डिवाइड करना होगा, तो सवा पावर के लिए गाइड नंबर 35.5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 100 आईएसओ पर फ्लैश पावर के हिसाब से डिस्टेंस और अपर्चर का चार्ट बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सिनारियो बताता हूं जहां आपको फ्लैश की पावर को कम करने की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि हम ब्राइट सनलाइट में किसी का पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं, तो एक्सपोजर मीटर की रीडिंग के अनुसार हमने 100 आईएसओ और 200 शटर स्पीड पर f13 का अपर्चर लगाकर फोटो लिया। फोटो अच्छा आया, लेकिन ब्राइट सनलाइट की वजह से चेहरे पर शैडो आ गए और आंखें जो पोर्ट्रेट की जान होती हैं, वह क्लियर नहीं आईं। अब हमने इन शैडो को खत्म करने के लिए फ्लैश का इस्तेमाल किया। इसी दूरी और फुल फ्लैश पावर से जब हमने तस्वीर ली तो पूरी तस्वीर बंद हो गई। यह तस्वीर 3 फीट की दूरी से ली गई है और हमारी फ्लैश का गाइड नंबर 71 है। अब हमने पावर को 2 स्टॉप डाउन करके 1/4 कर दिया। इस पावर पर गाइड नंबर 35.5 हो गया। इस गाइड नंबर के अनुसार 3 फीट पर अपर्चर f12 होना चाहिए। f13 पहले से ही लगा हुआ है। इस सेटिंग पर जब हमने तस्वीर ली तो काफी आकर्षक इमेज आई। डिजायर्ड अपर्चर से एक स्टॉप कम पर तस्वीर लेने से फ्लैश द्वारा जनरेटेड शैडो भी दिखाई नहीं देते हैं। आशा करते हैं इन उदाहरणों से आपको फ्लैश पावर और दूरी के अनुसार अपर्चर एडजस्ट करने में कुछ आसानी होगी। थोड़ी सी गणित लगती है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक चार्ट बनाकर भी अपने पास रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।